हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जस्ट जनरल नॉलेज। दोस्तों, आज के एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज कि आज हम बात करने वाले हैं अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्तियाँ। अभी नवंबर मंथ में जितने भी नियुक्तियाँ हुई हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक के कार्य अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, हाल ही में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने ली ले योंग को अपने कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। ये दोस्तों उनका इमेज आप इमेज देख सकते हैं। अब बात हो रही है सैमसंग। तो सैमसंग की स्थापना कब हुई थी? सन 3 जनवरी सन 1969 को। सैमसंग के संस्थापक कौन थे? ली व्यांग चुल। और सैमसंग का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? सुआनसी में, जो कि दक्षिण कोरिया में है। ठीक दोस्तों, तो इस क्वेश्चन से आपको इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, हाल ही में ICAR SBI में किसने पहली महिला निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर जी हेमा प्रभा, जो है पहली महिला निदेशक बनी है SBI की। आप उनका इमेज भी देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FICCI के नए अध्यक्ष के रूप में दोस्तों नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जिसे हम लोग फिक्की भी कहते हैं, कि इसके नए अध्यक्ष बने हैं शुभ्रकांत पांडा, जो है फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। ये उनका इमेज आप इमेज में देख सकते हैं। अब बात हो रही है फिक्की। तो फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 को हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BPCL के नए MD और चेयरमैन कौन बने हैं? तो BPCL के नए MD और चेयरमैन बने हैं VR कृष्ण गुप्ता, जो हैं इसका सही आंसर है। अब बात हो रही है BPL। तो BPCL का मुख्यालय क्या है? तो उसका मुख्यालय है मुंबई में, और इसकी स्थापना हुआ था 1952 में। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में EESL के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? अब EEC यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। तो EESL के नए CEO बने हैं विशाल कपूर, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और ECL के से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि EESL का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में। और इसे अभी जो पहले CEO थे वो अरुण कुमार मिश्र थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 5 साल के लिए RIL के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो RIL ने 5 साल के लिए KV कामंत को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो ये दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, KV कामंत। अब RIL, तो RIL के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि अब RIL की स्थापना हुआ था 8 मई 1972 को, फिर दोस्तों 1973 को। कहाँ था? इसको महाराष्ट्र में शुरुआत हुआ। और रिलायंस इंडस्ट्री का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक कौन है? धीरूभाई अंबानी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बनाया गया है किशोर कुमार बासा। यह उनका इमेज आप इनमें भी देख सकते हैं। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, जिसे FIH भी कहते हैं?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद तैयब इकराम। ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद तैयब इकराम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। यह उनका इमेज। अब अंतर्राष्ट्रीय महासंघ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है लुसाने यानी कि स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के CEO क्या नाम है? तो थ्री वेल हैं। और अंतर्राष्ट्रीय महासंघ हॉकी महासंघ की स्थापना हुई थी, उसका स्थापना हुआ था 7 जनवरी 1924 को पेरिस यानी कि फ्रांस में। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के संस्थापक कौन है? पॉल लेओटे। ठीक है, तो इस टॉपिक से या फिर इस क्वेश्चन से आपको इतने पॉइंट्स याद रखने दोस्तों। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में GSMA का डिप्टी चेयरमैन कौन बने हैं? GSM यानी कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। और GSM के डिप्टी चेयरमैन हैं गोपाल विट्ठल, जो है इसका हो जाएगा सही आंसर दोस्तों, गोपाल विट्ठल। अब ये उनका इमेज, आप उनका इमेज भी दे सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट GSM के। तो GSMA का मुख्यालय स्थान लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। और इसका अध्यक्ष कौन है? स्टीफन रिचर्ड्स। और इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में एडिडास के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्योर्न गोल्डेन जो है एडिडास के नए CEO बने हैं। यह उनका इमेज। अब बात हो रही एडिडास, तो एडिडास का मुख्यालय कहाँ है? हर्ज़गोनाराज जर्मनी में। और इसका संस्थापक कौन है? एडोल्फ डैसलर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1949 को जर्मनी में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑयल इंडिया रबर एसोसिएशन यानी कि AIRIA के नए अध्यक्ष किसे बनाए गए यानी फिर किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रमेश केजरीवाल। रमेश केजरीवाल को ऑल इंडिया रबर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC ने पुनः 2 साल के लिए किसे अध्यक्ष चुना है? तो प्रेजेंट टाइम पे, मतलब दोस्तों, तो ICC ने पुनः 2 साल के लिए ग्रेग बार्कले को फिर से अध्यक्ष चुना है। तो प्रेजेंट टाइम पे ग्रेग बार्कले थे और उन्हें फिर से पुनः 2 साल के लिए ICC के अध्यक्ष के लिए चुना गया है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसार भारती के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा गौरव द्विवेदी। तो प्रसार भारती के CEO प्रेजेंट टाइम पे CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गौरव द्विवेदी। अब प्रसार भारती की स्थापना हुई 13 नवंबर 1997 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। फिर क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग ने पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद बिरमाने। इसका हो जाएगा सही आंसर। अब नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में इसे नियुक्त किया गया है। यह उनका इमेज। अब बात करें नीति आयोग, तो नीति आयोग की उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और नीति आयोग के CEO कौन है? मतलब CEO कौन है? परमेश्वरन अय्यर। फिर क्वेश्चन है, हाल ही में PFRDA ने किसे NPS ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सूरज भान। तो PFRDA यानी कि पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण, इसका सही आंसर। और अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 23 अगस्त 2003 को।
और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और प्रेजेंट टाइम पे इसके अध्यक्ष कौन है? सुप्रीतिम बंदोपाध्याय। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने संध्या देवनाथन को भारत में कंट्री हेड के रूप में नियुक्त किया है, यानी कि किस कंपनी ने? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेटा। मेटा ने संजय देवनाथन को भारत में कंट्री हेड के रूप में नियुक्त किया है, यह उनका इमेज। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में अरुण गोयल को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुण गोयल। यह है उनका इमेज। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चुनाव आयुक्त के। तो प्रेजेंट टाइम पे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। और अन्य चुनाव आयुक्त कौन है? अनूप चंद्र पांडे। और इसका गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतने पॉइंट याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में KVIC मुंबई के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नहीं ऑप्शन नंबर बी, विनीत कुमार। इनका हो जाएगा सही आंसर, ये उनका इमेज। अब KVIC यानी कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ठीक है, उसका होगा फुल फॉर्म। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना हुई थी 1956 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। और इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष कौन है? मनोज कुमार। या फिर जिसे कार्यकारी एजेंसी की कार्यकारी के भी बोल सकते हैं, वह मनोज कुमार। ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AICTE के नए उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? हाल ही में AICTE के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, TG सीताराम। ठीक है दोस्तों, TG सीताराम को AICTE के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अखिल भारतीय तकनीक यानी कि AICTE के स्थापना कब हुई थी? नवंबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसका मतलब मूल एजेंसी क्या है? इसका मतलब, तो इसका मूल एजेंसी है उच्च शिक्षा विभाग। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेटॉल इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? तो डेटॉल इंडिया के नए CEO बने हैं रोमन सेठी। इसको होगा सही आंसर। अब डेटॉल इंडिया के संस्थापक कौन है? विलियम वेल्च। और इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन इंग्लैंड में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1845 को, लंदन यूनाइटेड किंगडम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है PT उषा। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, PT उषा इसका हो जाएगा सही आंसर। ये उनका इमेज आप उनके इमेज में देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी में CDU के स्टेट प्रेसिडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो CDU के स्टेट प्रेसिडिया के रूप में नियुक्त किया गया है, उसका होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुरदीप सिंह रंधावा को CDU के स्टेट प्रेसिडिया के रूप में नियुक्त किया गया है। CDU यानी कि क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन। तो CDU की स्थापना कब हुई थी? मतलब इसकी स्थापना हुई थी 26 जून 1945 को बर्लिन जर्मनी में। और इसका मुख्यालय क्या है? बर्लिन में है। और इसके संस्थापक कौन है? कोनराड एडेनायर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SBCB ने किसे BSE के नए MD और CEO के रूप में
नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदर रमन राममूर्ति। तो सुंदर रमन राममूर्ति को सेबी ने BSE के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B ऋतुराज अवस्थी, जो है इसका हो जाएगा सही आंसर। अब यह है उनका इमेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब के राज्यपाल के प्रधान सचिव के रूप के पद में किसे नियुक्त किया गया है? तो पंजाब के राज्यपाल के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C राखी गुप्ता भंडारी। अब यह उनका इमेज। ठीक है दोस्तों, तो पंजाब के राज्यपाल के प्रधान सचिव के रूप में राखी गुप्ता भंडारी को नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इतने सारे अपॉइंटमेंट थे दोस्तों इस नवंबर मंथ में जो आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियो पाने के लिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।